ताकत और पावर हासिल करने के लिए 48 कवानीन। इस किताब के ऑथर का नाम रॉबर्ट ग्रीन है और इस किताब में दिए गए कवानीन पे जाने से पहले 2-4 पॉइंट्स हैं जो पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक तो ये इस किताब में दिए गए काफ़ी सारे कवानीन अनएथिकल हैं, यानी कि गैर अखलाकी हैं और ये बेईमानी और धोखाधड़ी में आएंगे। दूसरा, शायद ही आपको कोई ऐसा सियासतदान मिले जिसने ये किताब ना पढ़ी हो। ये किताब आजकल सियासतदानों के लिए बाकायदा एक टेक्स्ट बुक की तरह है जिसे वो ताकत और पावर के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अगर ये किताब अनएथिकल और गैर इस्लामी है तो मैं इस पे वीडियो क्यों बनाऊंगा? इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप पे ये सारे हथकंडे आजमाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बुक वाकई आपको होशियार बना सकती है और आपके विजन को बराड करेगी ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूदा ऐसे लोगों से अच्छी तरह डील कर सकें। और इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें या हमारे लीडरों को पता होना चाहिए कि मगरबी ताकतें हमारे खिलाफ किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं या कर सकती हैं। चौथा, जब ये किताब पब्लिश हुई तो इस किताब के मुसन्नफ रॉबर्ट ग्रीन पे बेतहाशा तनकीद की गई और मुझे याद है कि कोई 2-3 साल पहले ये किताब मेरे हाथ लगी थी और किताब थोड़ी सी पढ़ने के बाद मैंने बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया था और इनके इंटरव्यूज भी सुने थे और मुझे अभी तक याद है कि एक इंटरव्यू में इनसे इस किताब के तरीकों के गैर अखलाकी होने के बारे में पूछा गया था, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि हर बंदा इस किताब के अनएथिकल होने की बात करता है, लेकिन हर बंदा ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है या इन तरीकों के हाथों से इस्तेमाल हो रहा है। अब आइए इन कवानीन पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा से अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। इस वीडियो में मैंने 48 में से 10 कवानीन को सिलेक्ट किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल हैं और हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। कानून नंबर 1, अपने सरबराह से बेहतर नज़र आने की कोशिश ना करें। अपने से ऊपर बैठे हुए लोगों को हमेशा ये एहसास दिलाते रहें कि वो आपसे बेहतर हैं। इसी तरह अपने बॉस के सामने हद से ज़्यादा अपने टैलेंट का इजहार ना करें, चाहे वो तन्हाई में हो या दूसरे लोगों के दरमियान। कभी भी अपने बॉस और ऊपर वाले लोगों की गलतियां ना निकालें और ना ही अपने आप को उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या बढ़ा चढ़ा के पेश करें। ऐसा करने से वो लोग आपसे जेलस हो जाएंगे और उन्हें आपसे खतरे का एहसास होगा, कहीं आप उसे ओवरटेक ना कर दें और ये सारी सिचुएशन का नतीजा ये निकलेगा कि वो लोग आपको कुचलने या धक्का देने की कोशिश करेंगे। कानून नंबर 2, अपने दोस्तों पे हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। इसकी बजाय अपने दुश्मनों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों पे अंधाधुंध इत्मीनान कभी भी ना करें। आपके दोस्त आपके राजों से वाकिफ होते हैं और आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा खतरा भी आपको अपने दोस्तों से ही होता है। आपके दोस्त आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आप पे बिगड़ भी सकते हैं और आपको सबक सिखाने के लिए आपके राज फाश कर सकते हैं या आपके दुश्मनों के साथ मिल सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी दुश्मन का दिल जीत लें या कोई काम निकलवाने के लिए अपने किसी मुखालिफ के साथ डील करें तो आपके दुश्मन या मुखालिफ शख्स आपके एतमाद को जीतने के लिए आपके दिए गए टारगेट को अच्छी तरह पूरा करेगा और अच्छी तरह आपके काम आ सकेगा। कानून नंबर 3, अपने अज़ाइम को लोगों पर ज़ाहिर ना करें। यह ज़रूरी है कि लोग आपके अगले वार या अगले कदम के बारे में अंधेरे में रहें। अगर आपको जारहाना स्टेप लेना चाहते हैं तो इसका साया भी लोगों पर पड़ने ना दें, वरना वो प्लानिंग करके आपके वार को नाकाम बना सकते हैं और आपके वसाइल को ज़ाया करने का सबब बनेंगे। इसके बरक्स आपको चाहिए कि अपने अज़ाइम को लोगों से छुपाएं। जब तक लोगों पर यह हकीकत खुलेगी तब तक आप अपना बहुत सारा सफ़र तय कर चुके होंगे और लोगों को आपका मुकाबला करने या आपकी टांगें खींचने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि वो हैरत से आपकी कामयाबी पे दांतों में उंगली दबाए देखते रह जाएंगे। कानून नंबर 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। आप जितना कम बोलेंगे और अपने बारे में जितनी कम बातें लोगों पे ज़ाहिर करेंगे, लोगों के पास आपको जलील करने के लिए या आपके खिलाफ प्लान बनाने के लिए उतना ही कम मवाद होगा। ज़्यादा बोलने से खतरा है कि आप कोई हमकाना बात कर देंगे और जितना ज़्यादा बोलेंगे चीज़ें उतना ही आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगेंगी। अगर आप कम बोलेंगे तो अगरचा आम सी भी बात करेंगे तो लोगों को अहम लगेगी। इसके अलावा गुफ्तगू के दौरान अगर आप अपनी ज़ुबान कम खोलेंगे
तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली ज़्यादा बोलेगा और ज़्यादा बोलने में वो अपने कई राज और कमज़ोरियाँ आप पे ज़ाहिर कर देगा और ये भी गैस कर लेंगे कि अगला बंदा कितने पानी में है। कानून नंबर 5, अपनी शोहरत की हिफाजत हर कीमत पे करें। इसके लिए चाहे आपको अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़े तो ग्रेज ना करें। अपनी रेपो को हर कीमत पे डिपेंड करें, चाहे आपको अपनी जान खतरे में डालनी पड़े या इसके लिए किसी दूसरे की जान लेनी पड़े। तकरीबन हर चीज़ की रेपो या शोहरत पे डिपेंड करती है कि एक दफ़ा आपकी शोहरत ख़राब हो जाए या आपका इमेज गंदा हो जाए तो दोबारा माशरे की नज़र में उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग इसी इमेज की बेस पे आपको जज करते हैं और इसी इमेज की बेस पे आपको रद्द करते हैं। इसीलिए अगर कोई बंदा आपका इमेज ख़राब करता हुआ नज़र आए या आपके राज फाश करता हुआ दिखे तो उस पर नरमी ना बरतें। कानून नंबर 7, काम दूसरे लोगों को करने दें लेकिन इसका क्रेडिट खुद लें। लोगों के ख्यालात, इल्म और तवानाइयों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। लोग पौधों को पानी देते रहें और आप सिर्फ फल उतारने पर तवज्जो दें। बुक के मुसन्निफ रॉबर्ट ग्रीन ने इसकी मिसाल फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की ज़िंदगी से दी है। एडिसन को बहुत सी इजादात का मालिक माना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कई इजादात के पीछे निकोला टेस्ला का हाथ था। निकोला टेस्ला बहुत अच्छा साइंसदान था और एडिसन का पार्टनर भी रहा। इस पीरियड में निकोला टेस्ला ने दिन रात मेहनत की और कई चीज़ों को ईजाद किया, लेकिन इसका क्रेडिट एडिसन और इसकी कंपनी लेती रही और बेशुमार दौलत कमाती रही। टेस्ला को सिर्फ उतने ही पैसे मिलते थे जितने एडिसन उसके साथ तय करता था। असल में इस कानून का मकसद ये है कि अपनी फील्ड के बेहतरीन लोगों और बेहतरीन ज़हनों को अपने लिए हायर करें और इनका फ़ायदा उठाएं। कानून नंबर 10, नाकाम और बिगड़े हुए लोगों की मदद करने की कोशिश ना करें। कामयाब लोगों में रहने से आप बहुत कुछ सीखेंगे, यकीनन उन्हीं की तरह कामयाब होने की उमंग भी आप में पैदा होगी। इसके बरक्स नाकाम लोगों की सोबत आपकी अपनी किस्मत और फ्यूचर को ख़राब करेगी। अक्सर आप ये भी ख्याल करते हैं कि आप नाकाम और बिगड़े हुए लोगों के साथ रहकर उनकी मदद कर रहे हैं, हालांकि सच ये है कि अक्सर अपना काम बिगड़े हुए या गलत लोगों की कश्ती को बम्पर से निकालते हुए खुद भी डूब जाते हैं या अपनी किस्मत को दागदार कर लेते हैं। कानून नंबर 12, सिलेक्टिव जनरॉसिटी का मुजाहरा करें ताकि आपका मद्दे मुकाबिल आपके आगे हथियार डाल दे। इसका मतलब ये है कि किसी मखसूस वक्त या मखसूस मौके पे अपने मतलूबा लोगों के सामने हतमताई बन जाएं। आपका एक अच्छा काम या खुले दिल से सहाफत का मुजाहरा करना लोगों के दिलों में आपका इमेज बदल सकता है। इसी तरह सही वक्त पे दिया गया गिफ्ट भी आपके कई काम निकलवा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में, लोगों के सामने खुले दिल से सहाफत का मुजाहरा करके जब आप उनका ट्रस्ट हासिल कर लें तो फिर उन्हें आसानी के साथ बेवकूफ़ और उल्लू बना सकते हैं। कानून नंबर 21, अपने शिकार के सामने अपने आप को बेवकूफ़ ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं। कोई भी आदमी अपने आप को बेवकूफ़ कमज़ोर ज़ाहिर करना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़े तो अपने आप को अपने शिकार के सामने सादा, बेवकूफ़, कमज़ोर या कमतर ज़ाहिर करने में ना हिचकिचाएं। जैसे ही वो आपके बेवकूफ़ या कमज़ोर समझने लगेगा, आपकी तरफ से लापरवाह हो जाएगा, जिसके बाद आप सुकून से उसके खिलाफ काम कर सकेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।